नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो एसएससी सीजीएल है, यानी जो ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जामिनेशन है, तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, इस सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये जानकारी बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी जानकारी आपको सही करना है और क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, ताकि आपका फेज 12 और सीपीओ जैसा आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये सभी सावधानी आपको इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो जरूर कीजिए। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले इसका हम एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या दी गई हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट में देखिए आपकी ऑनलाइन आवेदन 24 जून से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि जिसकी लास्ट डेट है आपकी 24 जुलाई 2024। साथ ही आपकी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है आपकी 24 जुलाई रात्रि के 11 बजे तक। साथ ही लास्ट डेट आपकी पेमेंट की 25 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 10/8 से इसकी लिंक एक्टिव होगी 11/8 तक। हालांकि आपको इसमें अभी से ही मिस्टेक नहीं करनी है। और एक बात का और अब ध्यान दीजिए अभी कि आपके फॉर्म में जैसे एड्रेस हुआ, नाम हुआ, स्पेलिंग हुई, रोल नंबर हुआ, फादर्स का नाम हुआ, जो कुछ भी अभी मिस्टेक हो चुका है तो आप पहले जाइए OTR को एडिट कर लीजिए, क्योंकि जो OTR की जानकारी वो आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको OTR को एडिट कर लेना है। अब OTR कैसे एडिट करेंगे तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो ऑलरेडी उसका वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको देखकर आप OTR को एडिट कर लीजिए। और फॉर्म को आनन फानन में जल्दीबाजी मत फिल कीजिए, पहले अच्छी तरह से जानकारी देख लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी डेट है। और साथ ही आपका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है आपका सितंबर से अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, और Tier 2 आपका दिसंबर 2024 में हो सकता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं फ़ोटो के बारे में, उसके बाद हम आपको सीधा फॉर्म फिलअप करके बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 और 13 में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके फ़ोटो के बारे में जानकारी दी गई है कि फ़ोटो आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही आपको किसी प्रकार की कैप, चश्मा वगैरह या जो कुछ भी सामग्री है वो आपको नहीं पहनना है, सीधा आपका सिंपल फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। और एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ़ोटो और सिग्नेचर यदि आपका ब्लर होता है तो सीधा फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि आपने अभी फेज 12 और सीपीओ और एसएससी जेई में देखा है। साथ ही आपका भाई CHSL का भी एप्लीकेशन स्टेटस लिंक एक्टिव हो चुकी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस सभी गलतियों से आपको बचना है। तो आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको फॉर्म फिल करना है और उसमें जो गलतियां हैं उससे बचना है, आपको भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको देख लेना है। तो ये जानकारी अब आप यहाँ पर देखिए, फीस आपकी 100 रुपये लगेगी। और यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके लिए यहाँ पर आपकी ये 8 अगस्त से आपकी लिंक एक्टिव होगी, जिसमें आपकी फॉर्म सुधारने की फ़ीस आपकी 200 रुपये लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कीजिए। अब चलिए आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन कर लीजिए, उसमें आप टाइप कीजिए क्या, ssc.gov.in, इस प्रकार से आप टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो जो नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ईमेल आईडी चल रही है और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अब आपको यदि आपने OTR नहीं बनाया है तो आपको क्या करना है, जो लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जिसने यदि OTR नहीं बनाया तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके OTR बना सकते हो। जिसका ऑलरेडी बना हुआ है तो सीधा सा आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है और पासवर्ड आपका जो है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जानकारी मांगी गई उसको भरेंगे, आपकी ईमेल और मैसेज आ जाएगा तो वहाँ पर आप पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे। अब जो कैप्चा यहाँ पर सो रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल करना है और सीधा सा लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अपनी पूरी पर्सनल जानकारी दिख रही है और यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है CGL का एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा तो आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप अच्छी ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर कृपया सावधानी बरतें और आवेदन सही जानकारी दें। और जो फोटो के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई 10 से 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और सिग्नेचर और फोटो आपका विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये आपका ब्लर और स्पष्ट क्लियर दिखना चाहिए। और जब आप फोटो खींचते हैं
तो फ़ोटो के लिए आप क्या कीजिए, वाइट बैकग्राउंड रखिए पीछे। अब वाइट बैकग्राउंड है तो आप कोई पर्दा लगा लीजिए या किसी दीवार के आगे, आप जो सफ़ेद दीवार है उसके आगे आप खड़े हो जाइए। अब इसके बाद आपको फॉर्म जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो OTR का आपका प्रोफाइल है पूरी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही है। और अब ध्यान से यहाँ पर भी समझ लीजिए कि जो जानकारी यहाँ पर शो हो रही है इस जानकारी को आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि कोई जानकारी बाई चांस मिस्टेक हो चुकी है तो इसके लिए अभी आप OTR में जाकर एडिट कर पाएंगे, बाद में नहीं कर पाएंगे। तो OTR को एडिट जिस प्रकार से करना है उसका प्रोसेस पूरा हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप देखकर एडिट कर लीजिए। और फॉर्म को सावधानीपूर्वक फिल कीजिए, कोई भी मिस्टेक। और जब आप साइबर कैफे से फिल कराते हैं तो आप पहले अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट कराइए, नहीं तो वो जल्दबाजी में साइबर कैफे वाले भी सबमिट कर देते हैं, जो कि आपको बाद में समस्या, सबसे बड़ी समस्या होती है। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानकारी देनी है। तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो भी है आपके पास, जैसे ग्रेजुएशन, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन इक्वलेंट टू ग्रेजुएशन या डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू बाय द आर्म्ड फोर्सेस। तो आप आपके पास ग्रेजुएशन के समक्ष कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ भी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। या सीधा सा आप ग्रेजुएशन है तो सिंपल सा आपको ग्रेजुएशन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यदि आप पास हैं तो सीधे से आपको पास पर क्लिक करना है। यदि आप फाइनल ईयर में हैं, जैसे आपका फाइनल सेमेस्टर है, तो अबे रैंक पर क्लिक करेंगे। या पास हैं तो सीधे से आपको पास पर क्लिक कर देना। इस चीज़ को आपको ध्यान से सावधानीपूर्वक फिल कीजिए, नहीं तो आपको जब यहाँ तो आप एग्जाम दे देंगे, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सीधा से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहीं से आप गलती इसको नहीं दोहराइए। इसके बाद आपको पासिंग ईयर, तो जिस भी ईयर में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हुई है उसको आपको, इस ईयर को आपको सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करना है, इसमें भी आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका, आपने कहाँ से, किस राज्य से ये पास किया है, उस राज्य को आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपका पेज लोड हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, तो जिस राज्य को आप सिलेक्ट करेंगे उस राज्य में आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि बाई चांस वो इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता तो आप नीचे की ओर आएंगे, हालांकि ये मिल जाएगा जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको रोल नंबर, आप रोल नंबर को भी आप ध्यान से फिल कीजिए, 1 से 2 बार फॉर्म को देख लीजिए, उसके बाद ही आप सबमिट कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। अब आपके फॉर्म में आपकी डिग्री में यदि परसेंटेज है तो आप सीधा सा यहाँ पर परसेंटेज फिल करेंगे। यदि परसेंटेज नहीं है तो सीधा सा आप यहाँ पर CGPA, जो भी आपका CGPA है, CGPA जैसे आपका 6.2, 7 पॉइंट, इस टाइप से जो भी है वो CGPA को यहाँ पर आप फिल करेंगे और सीधा सा सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन में हैं या आर्म फोर्स में हैं तो आपको इस प्रकार से यस करना है और यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं है तो सीधे से आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो आपको यस करना है और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर OBC है तो OBC है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यदि आप आयु में छूट नहीं चाहते, आपकी एज है, तो सीधा सा आप नो पर क्लिक कर देंगे और नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें एज के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि आप इसमें यस चाहें तो यस कर सकते हैं, सीधा से नो चाहें तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप अपने एग्जाम सेंटर को आपको सिलेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर 3 सिटी को आप कोई भी सिलेक्ट कर पाएंगे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर आपको जितने ऑल इंडिया में सेंटर है SSC के, तो पूरे एग्जाम सेंटर की आपको यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। तो आप कोई सा भी यहाँ पर अपना मनपसंद एग्जाम सेंटर को ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपका है आप अपने एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। तो अपने सुविधा अनुसार एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखते हैं, दूसरा एग्जाम सेंटर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे इस प्रकार से। तीसरा एग्जाम सेंटर भी आप जो भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं उस प्रकार से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर, ये तो आपका सीधा सा नो रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप फिजिकल हैं तो आप इस पर यस करेंगे, नहीं है तो आपको सीधा सा नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका स्क्राइब, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट जूनियर स्टेटिशियल ऑफिसर। अब इसकी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उसमें मैथ वगैरह मांगी गई है। यदि आपके पास है तो आपको यस करना है ग्रेजुएशन में, यदि नहीं है तो आपका सीधा सा इस पर नो पर क्लिक कर देना है सीधा सा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट स्टेटिशियल
इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 RGI। तो इसमें भी आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, तो यदि आपके पास यदि है तो आपको यस करना है, यदि नहीं है तो सीधा सा आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि पैरा 8.1 दिया गया है जूनियर स्टेटिस्टिशियल ऑफिसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, साथ ही आपके पास 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स क्लास 12 स्टैंडर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यदि ये नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज 1 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपकी जो दूसरी पोस्ट है आपकी स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, यहाँ पर देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ होना चाहिए। साथ ही स्टडी स्टैटिक्स सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर या ऑल 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, तो ये आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो सीधा आपको उस पर नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास यदि नहीं है तो आपको सीधा सा नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखेंगे, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट स्टेटिस्टिशियल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 RGI। यदि आपके पास है तो ऐसा करेंगे, नहीं तो नो पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। उसको आप नोटिफिकेशन को देख लीजिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। आप आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, कैप्चर करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए, फाइंड ए प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए, नहीं आपका वाइट बैकग्राउंड सीधा सा होना चाहिए और फोटो आपकी साफ दिखनी चाहिए। साथ ही इंश्योर द कैमरा इज एट यूर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो, आपका आई आपका स्पष्ट दिखनी चाहिए। साथ ही आपको पोजीशन यूर सेल्फ डायरेक्टली फ्रंट कैमरा एंड लुकिंग स्ट्रेट इंश्योर, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सभी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ना है। और आपकी ग्लास वगैरह कैप वगैरह है, ये जो भी है सामग्री आपको नहीं धारण करनी है। और आपका फ़ोटो क्लियर आना चाहिए। यदि ब्लर आता है, आप फोटो सही नहीं आती है, तो आपका सीधा सा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब आप इस वेबसाइट को ओपन किए हुए हैं तो यहाँ से आप इसको अपलोड मत कीजिए। SSC के जो ऑफिशियल ऐप्स है उसको आपको डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको किस प्रकार से करना है तो वो भी देख लीजिए। आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में चलना है। गूगल प्ले स्टोर में चलिए तो आपको सीधा सा माई SSC इस प्रकार से आपका एक जो SSC का ऑफिशियल ऐप्स है, सिर्फ फोटो अपलोड के लिए ही बनाया गया है, तो इस पर आपको सर्च करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो वेबसाइट से और जो आप साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल कराते हैं तो उसका कैमरा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसकी साइज़ की फ़ोटो की साइज़ सही नहीं होती और क्लियर भी नहीं आती। तो आप क्या कीजिए, यदि आप साइबर कैफ़े से भी फिल करा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल को साथ में लेकर जाइए और उसमें आप ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ आप फ़ोटो अपनी मोबाइल से यहाँ से ऐप्स के माध्यम से अपलोड कर लीजिए। इसको आप डाउनलोड कीजिए और सीधा सा आपको इसको ओपन करना है। हमारा अपडेट बता रहा है तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऐप्स ओपन होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपने अभी यूजर आईडी वेबसाइट पर फिल किया है वही यूजर आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। जो पासवर्ड आपने सेम वेबसाइट पर फिल किया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर सेम फिल करना है। और आप नीचे को पर यहाँ पर आएंगे तो जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से पेज ओपन दिख रहा है। आप ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर तो जो कैप्चर का ऑप्शन दिख रहा है, जो एक कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है जो आपको प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, फ़ोटो लेते हैं तो जो कैमरा का जो फ्रंट वाला कैमरा होता है इससे फ़ोटो मत लीजिए, क्योंकि इससे चेहरा साफ नहीं आता है। आप क्या कीजिए, जो बैक वाला कैमरा होता है इससे आप फ़ोटो किसी को बुला लीजिए, उनसे फ़ोटो अच्छी तरह से कैप्चर करा लीजिए। जब आपकी फ़ोटो स्पष्ट क्लियर दिखे तो ही आप उसमें अपलोड कीजिए। यदि आप मिस्टेक दिखती है तो आपको भाई आगे प्रोसेस बताएंगे कि आपको दोबारा से किस प्रकार से अपलोड करना है और सिग्नेचर आपको किस प्रकार से साइज बनानी है और अपलोड करनी है, तो वो भी प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको इसको देख लेना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। और यदि आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, तो सिर्फ आप ईमेल करेंगे और कॉल करेंगे तो SSC कॉल भी नहीं उठाता है और ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो इस गलती से आपको बचना है अभी से ही। चलिए तो फोटो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम बताते हैं। तो जैसे आप प्लस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि इस प्रकार की फ़ोटो आपकी आएगी तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार की फ़ोटो आएगी, आप चश्मा वगैरह लगाएंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगी और इस प्रकार से मास्क लगाएंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे इस प्रकार की जो फ़ोटो सैंपल दिया गया है SSC ने, इस प्रकार की फ़ोटो आपकी एक्सेप्ट रहेगी। तो इसी प्रकार की आपकी फ़ोटो आनी चाहिए। और एक बात और देख लीजिए कि आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। आप किसी दीवार के आगे खड़े हो जाइए ताकि आपका बैकग्राउंड सफ़ेद आए। अब जो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपकी कैमरा ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी तो आपको जो रिटर्न का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और सीधा सा जो आपकी वेबसाइट पर आप ये फॉर्म फिल ओपन किए हैं उसी वेबसाइट पर आपको दोबारा से आ जाना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी नहीं दिख रही होगी, तो एक बार आपको क्या कर देना है, एक बार जो आपको गो बैक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको दोबारा से सीबेड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, तो आपको फ़ोटो यहाँ पर अपनी अपलोड दिखने लगेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो शो होने लगी होगी। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो सिग्नेचर आपको ध्यान से देखिए, मिनिमम आपकी 10 KB और अधिकतम 20 KB की आपके बीच में फ़ोटो की सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, सिग्नेचर की साइज़ है जो लगभग आप 19 या 18 KB तक रखिए। तो जितनी बड़ी साइज़ रहेगी आपकी, 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए रखिए। तो जितनी बड़ी साइज़ होगी तो आपकी फ़ोटो उतनी ही क्लियर दिखेगी। तो आपको ऐसा करना है। और आपकी यहाँ पर साइज़ भी दी गई है सेंटीमीटर, तो इसको आप देख सकते हो। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपका सिग्नेचर थोड़ा बहुत भी ब्लर और टेढ़ा मेढ़ा या कटा फटा या तिरछा कुछ भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। सिंपल आपका इस प्रकार से इस साइज़ में होना चाहिए, तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम इसको अपलोड करके बताते हैं, पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपको बताते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर की साइज़ भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको रिसाइज करना है, तो वो भी आप इसमें सीख जाएंगे। तो पहले हम अपलोड करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो इसके बाद आपको यदि आपकी फ़ोटो यदि क्लियर नहीं दिख रही, तो जो आप फोटो की साइड में देखिए जो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, इस क्रॉस के ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ से फ़ोटो आपकी रिमूव हो जाएगी। और दोबारा से आपको उसी प्रकार से जो आपको ऐप्स में बताया प्रोसेस, उसी ऐप्स में आपको जाना है और दोबारा से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और दोबारा से इसी वेबसाइट पर आपको बैक आ जाना है। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर है, यदि सिग्नेचर आपका क्लियर नहीं दिख रहा है तो जो क्रॉस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है तो आपका सिग्नेचर हट जाएगा और दोबारा से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर को किस प्रकार से साइज बनानी है तो वो भी अभी आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है और सीबेड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जिस कैटेगरी के लिए आपको फीस लगेगी तो उसके लिए आपको पेमेंट कर देना है। और जिस कैटेगरी जैसे आपकी SC ST हुआ और फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनके लिए फीस नहीं लगनी, तो डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब चलिए आपको हम सिग्नेचर बताते हैं किस प्रकार से आपको सिग्नेचर की साइज़ बनानी है ताकि आपका सिग्नेचर रिजेक्ट ना हो और आपको सिग्नेचर की साइज़ क्लियर दिखे और ब्लर भी ना हो। तो चलिए आपको दोबारा से अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखिए। तो सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्या करना है, IM RESIZE, इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जो पहली वेबसाइट आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए जो दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको जो सिग्नेचर है उसको अच्छी तरह से आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, आपको जो भी है ब्लैक पेन आप यूज कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो उसको अच्छे सिग्नेचर को अच्छी तरह से पहले बना लेना है, मोबाइल में अच्छी तरह से क्रॉप कर लेना है, उसके लिए अच्छी साइज बना लेना है। उसके बाद आपको जो सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको गैलरी से इसको सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। हम फॉर एग्जाम्पल के रैंडमली आपको एक इमेज सेलेक्ट करके आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने सिग्नेचर को मोबाइल की गैलरी से अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है विथ हाइट। तो पहले जो साइड में दिख रहा है इंच में आप बनाएंगे साइज़ तो बड़ी हो जाती है और अपलोड नहीं हो रही। तो सीधे से आपको क्या करना है, पिक्सल में बनाना है। इस पर आपको पिक्सल पर क्लिक करना है। अब पिक्सल में आपको क्या करना है, जो विड्थ है ध्यान से देखिए, विड्थ पे आपको क्या करना है 450। और जो आपकी हाइट है, हाइट में क्या करना है आपको साइज 450। इसके बाद हाइट पर क्लिक करना है 230। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर JPG रहने देना है। अब यहाँ पर फाइल साइज, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम 10 और अधिकतम 20 KB, तो लगभग यहाँ पर आप 17 या 18 KB टाइप कर दीजिए तो और ज़्यादा सही रहेगा और आपकी फ़ोटो क्लियर दिखेगी। इसके बाद आपको ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपकी फ़ोटो अपलोड डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है गैलरी में। तो गैलरी में आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है। हम आपको साइज़ दिखाते हैं। तो ये हमारा सिग्नेचर है जो हमने यहाँ रिसाइज किया है। यहाँ पर हम इसकी डिटेल्स देखते हैं, प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर देखेंगे पिक्सल आपका 450 × 230 है, साइज़ आपकी 15 KB है जो कि 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप डायरेक्ट कीजिए, अपलोड कर सकते हैं और आपकी सिग्नेचर किसी प्रकार कोई रिजेक्ट नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी और आपका सिग्नेचर की साइज़ भी आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखेगी। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। जय हिंद।